बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपना फेवरेट डिनर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और ये है वेजिटेबल चीज़ स्क्यूर। सबसे पहले मैंने क्या किया था, अपनी बेल पेपर वॉश की थी और स्क्यूर्स को पानी और थोड़े से तेल में डुबो के रखा था ताकि फिर उससे वेजिटेबल उतरने में बहुत आसानी रहती है स्क्यूर के ऊपर से। उसके बाद मैंने क्या किया था, ज़कीनी को शेप में काट लिया था, राउंड शेप में ही। आपने उनको 1/2 इंच के शेप में काटना है। अगर आप उससे भी थिन काटना चाहते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप काट सकते हैं। और फिर मैंने डिफरेंट कलर की बेल पेपर ली थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। एक तो उनका कलर कॉम्बिनेशन आपको खाने में बहुत अटेम्प्ट करेगा और दूसरा वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपके डिनर टेबल को 4 चांद लगा देती हैं। और सबसे मेनली रीज़न कि आपको सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स और आपकी गट क्लीनिंग के लिए बेस्ट रेसिपी है। मैंने क्या किया था, सबसे पहले उनको 2 हिस्सों में काटा था शिमला मिर्च को, फिर उनके सारे बीज निकाल दिए थे और उसके अंदर से ये जो वाइट पार्ट है वो मैंने सारों का रिमूव किया था। रिमूव करने के बाद आपने उनको स्क्वायर शेप में, आप किसी भी शेप में काट सकती हैं। कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं ट्रायंगल में भी काट लेती हूँ और ज़्यादातर मुझे स्क्वायर शेप ही पसंद है। तो मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है उनको और सबके इसी तरह रेड पेपर के, येलो के, ग्रीन के, सबके अंदर से वो पूरा हिस्सा निकाल दिया था और बीज निकाले। फिर उसके बाद उसका ये पतला पतला हिस्सा जो अंदर वाइट कलर का है इसको रिमूव किया। और देखें इसी तरह मैंने इनको सारों को अगर स्क्वायर शेप में काट लिया था। अगर आप चाहें और फ्लेवर के लिए तो आप एक दिन पहले भी इनको बना के रख सकते हैं, पर मेरा मानना है वो उसमें थोड़ा सा उनका कलर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए मैं जिस दिन मैंने इसके स्क्वेयर्स बनाने होते हैं, मैं उसी मॉर्निंग में उनको ये सारे स्क्वेयर्स बनाती हूँ और फिर बनाने के बाद उनको फ्लेवर करने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो 4-5 घंटे वो फ्रिज में रहते हैं तो आई थिंक सो सेम ही फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑक्सीडाइज कलर नहीं होते और पर फ्लेवर ज़रूर इन्हेंस होता है, उसका ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका दिल चाहता है इजीली आपने ज़्यादा डिशेस बनानी है तो एक दिन पहले भी आप बना सकते हैं। और मैंने एक पर्पल अनियन लिया था और पर्पल अनियन को भी क्लीन किया और उसके बाद उसको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया था। आई एम सॉरी गाइस फॉर द माई कैट वॉइस बिहाइंड मी। और उसके बाद आपने इसको इसी तरह चौकोर शेप में काट लेना है। चौकोर शेप में काटने के बाद आपने हर एक पीस को उसके रिमूव कर देना। छोटा पीस आप चाहें तो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक पीस ही चाहिए था और थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए था। इसी तरह आप सारों को रिमूव कर लें। अगर आप चाहें तो 2-2 भी लगा सकती हैं। मुझे एक ज़्यादा प्यारा लगता है और जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए मैं एक ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने चीज़ का लिया था ब्लॉक, उसको मैंने इसी तरह स्क्वायर शेप में काट लिया था। आप चाहें तो लंबे तरह से भी आप उसको कर सकती हैं उसमें स्क्वायर, और चाहें तो आप स्क्वायर भी कर सकती हैं। मुझे स्क्वायर अच्छा लगता है। ट्रायंगल भी कर सकती हैं, डायमंड शेप, आपको जो शेप अच्छी लगती हो तो आप उस कभी अगर हमारे घर गेस्ट ओवर हों तो मैं फिर और ज़्यादा डिफरेंट तरह से करती हूँ। ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स आ रहे थे तो इसलिए जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे ही सबके लिए बना रही थी और सबको बहुत अच्छा लगा था। अब इसी तरह अपने स्क्यूर्स के साथ आपने इसको स्क्यूर करना है। देखें सबसे पहले मैंने अनियन लगाया, फिर मैंने ग्रीन शिमला मिर्च लगाई, फिर रेड शिमला मिर्च लगाई, फिर ज़कीनी लगाई और फिर उसके बाद मैंने येलो ज़कीनी उसके ऊपर लगा के उसको कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये सारे रेडी हैं और कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। पर्पल अनियन, ग्रीन एंड ब्लैक पेपर, रेड पेपर, फिर चीज़ वाइट और फिर ग्रीन कलर की ज़कीनी और फिर ऊपर येलो कलर की बेल पेपर। ये सारे रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगाया था और थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे भी किया था। और उसके बाद ग्रिल करने से पहले मैं इस पर बटर लगाऊंगी। उसकी वजह से ये ज़्यादा जूसी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं। आपको वेज स्क्यूर की मैं बात करूं
कि जब भी आप बनाएं और उसको आप ढाँप के ज़रूर रखें। उसकी वजह से कोई मक्खी मच्छर कोई फूड फ्लाई उस पे आके नहीं गिरेगी। उसको अच्छी तरह से ढाँप दें और उसके बाद मैं आपको सबसे मेन चीज़ ग्रिल की आपको बताऊं। ग्रिल आपकी को पूरी हॉट अच्छी तरह से होनी चाहिए और उसके बाद आप उस पर हल्का सा बटर लगाएं। बटर लगाने की वजह से ज़्यादा नहीं लगाना वरना आग ज़्यादा उसको पकड़ लेगी। आपने हल्का सा लगाना है और स्क्यूर्स के ऊपर भी बटर लगाने के बाद आपने उसके ऊपर रखना है और आपने उसके पास ही खड़े रहना है। हर 1 या 2 मिनट के बाद आपने स्क्यूर्स को मूव करना या हिलाते रहना ताकि वो जले नहीं, अच्छा सा गोल्डन कलर आए। अगर आप एकदम छोड़ के और ढाँप के अंदर चले जाएंगे, एक तो आपकी वुडन स्टिक जलेंगी और दूसरी बात ये है कि वो एक तरफ से ज़्यादा कुक हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और वो खाने में उस तरह अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप खड़े होके 1-1 मिनट बाद हिलाते रहेंगे इसी तरह, देखें ये कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आया है। ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। जब इस तरह के हो जाएं तो आपने उसको फ़ौरन मूव करते जाना है ताकि आप उसको उतार के अपनी प्लेट में रखते हैं। कुछ मैंने ये वेजिटेबल हॉट डॉग्स भी बनाए थे जो कि सबको बहुत अच्छे लगे थे। अब आप रिमूव करते जाएं। अगर आपके पास हॉट पॉट है तो आप यूज़ कर लें। मैंने वो डोनेट कर दिया था तो अभी मेरे पास वो नहीं था, मैं प्लेट में ही रख रही हूँ। नीचे एक टिश्यू पेपर रखें, उसके ऊपर अपने सारे स्क्यूर्स रखें और ओप्स ये नीचे गिर गया, इट्स ओके। देखें ऑलमोस्ट रेडी है। एंजॉय करें, ऊपर पार्सली लगाएं और किसी भी सॉस के साथ एंजॉय करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। अल्लाह हाफिज़ गाइस।